प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि पिछले अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 1 के पद 1 से सृष्टि की रचना के बारे में देखा था और आज हम उसी के आगे अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा सृष्टि की गहराई को क्रमबद्ध रीति से समझें। प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार पुनः आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए तैयार हैं। आज हम उत्पत्ति पहले अध्याय से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे समय के धर्मशास्त्री या धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं के एक समूह, विशेष करके युवा वर्ग के धर्मशास्त्री जो स्वयं को रूढ़िवादी बुद्धिजीवी कहलाना नहीं चाहते, उन्होंने स्वयं आस्तिक विकासवाद को अपना लिया है। आस्तिक विकासवादी मानते हैं कि परमेश्वर ने विकास की वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्मांड और जीवन का निर्माण किया है, परंतु अपने वचन के द्वारा नहीं, जैसा बाइबल कहती है। किसी भी निर्जीव वस्तु का पहली बार जीवित प्राणी के रूप में विकसित होना विकासवाद की दिशा में एक लंबी छलांग को प्रकट करता है, ऐसा ये मानते हैं। आस्तिक विकासवाद संभवतः सभी सिद्धांतों में वास्तविक नहीं है। यह मूलतः तर्कविहीन सिद्धांत और परिस्थितियों का निर्माण करता है। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरफ तो अपने हाथों में बाइबल रखते हैं, पर दूसरी तरफ गैर विश्वासियों के साथ विकासवाद की भीड़ में भी खड़े देखे जा सकते हैं। दो नावों पर पैर रखकर चलना असंभव है मित्रों। आस्तिक विकासवाद की यही स्थिति है। वे प्रायः गलत घोड़े के साथ सवारी करते हुए पाए जाते हैं। हमारे आज के युग में बुद्धिमान मनुष्यों के मन में अनेक गलत जानकारियां और धारणाएं भरी हुई हैं। उदाहरण के लिए, कई वर्षों पहले किसी गैर धार्मिक पत्रिका में किसी लेखक ने एक लेख में यह प्रश्न पूछा था, और प्रश्न था कि बाइबल के आधार पर संसार की रचना की तिथि या तारीख क्या है, और उसका उत्तर भी उसमें दिया गया था, सन 4004 ईसा पूर्व। दोस्तों, यह बहुत ही बचकाना और अर्थहीन उत्तर था। एक अन्य पत्रिका में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित एक लेख में कहा गया था कि जीवन के अस्तित्व में आने का समय अनिश्चित है, पर कुछ लोग कहते हैं कि करीब 2 अरब साल पहले जीवन विकसित हुआ। कुछ कहते हैं कि 1.5 अरब साल पहले जीवन चमत्कारिक रूप से गहरे समुद्र की सतह पर प्रकट हुआ। पर विज्ञान यह स्पष्ट नहीं कर पाता कि किस रूप या आकार में जीवन का विकास हुआ था। उस लेख के आधार पर बस यही कहा जा सकता है कि किसी माध्यम से कुछ विशाल अणुओं ने स्वयं की नकल तैयार करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। मित्रों, क्या आप इस सिद्धांत से सहमत हो सकते हैं कि कोई विशाल अणु ने स्वयं की प्रतिलिपि या नकल बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है? ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही बहुत से बेतुके सिद्धांत सामने आते हैं। एक कहता है कि मनुष्य इस धरती पर उस कचरे से आया है जिसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इतिहास के धुंधले अतीत में इस धरती पर छोड़ दिया था। दोस्तों, क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि यह कथन एक वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर मैं यह मानता हूं कि सृष्टि और मनुष्य की रचना के संदर्भ में परमेश्वर का जो कथन है वह आज भी आधुनिक युग में प्रासंगिक, अचूक और उचित है। दोस्तों, विकास के संदर्भ में एक परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, जो एक दार्शनिक थे, और उन्होंने अस्तित्व की लड़ाई या फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल जैसे वक्तव्य दिए थे। दोस्तों, क्या आप इस विचार पर विश्वास कर सकते हैं? उनके इस बात पर इसे समझ सकते हैं जो उन्होंने कहा? मैं तो नहीं समझ सकता, परंतु मेरे लिए तो आज भी वह वचन अर्थ रखता है जो कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसने इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, यूनिवर्स को बनाया है? वो है परमेश्वर। उसने इसे पूरे संसार की सभी वस्तुओं को किसी भी वस्तु या मैटर के बिना उपयोग के रचा है। पर उसने कब रचा?
दोस्तों मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते, कोई भी मनुष्य नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं 1 अरब साल पहले, कुछ कहते हैं 2 अरब साल पहले, अब कुछ लोग कहते हैं कि 5 अरब साल पहले ये रची गई। मुझे लगता है कि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और मेरा मानना है कि यह उससे भी बहुत पहले रची गई थी। मित्रों, एक बात हमें अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेनी चाहिए कि परमेश्वर के पीछे अनंत काल का समय है जिसे आप और मैं गिन नहीं सकते। उस अनंत काल के समय में लाखों साल पहले परमेश्वर क्या कर रहा था? क्या वह आपके और मेरे बारे में इस संसार में आने का इंतज़ार कर रहा था? नहीं, वह अपने काम में, अपने कार्य में व्यस्त था। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ नहीं बताया है। बाइबल में सारी बातें स्पष्ट नहीं हैं जो हम अभी नहीं समझ सकते, पर समय आने पर हमें प्रकट किया जाएगा। इस कारण यह हमें उस महान कथन को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है जिसे परमेश्वर अपने वचन बाइबल के आरंभ में कहता है, और इसी पद से बाइबल आरंभ होती है। कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, आइए हम भजनकार के साथ मिलके भजन संहिता 8वें अध्याय के पद 3 के अनुसार इस बात को कहें, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। दोस्तों, साथ ही भजन संहिता 19 अध्याय के पद 1 में यह भी प्रकट करता है और वह अनुभव करते हुए कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के पद 20 में पौलुस प्रेरित कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए इब्रानियों की पत्री का लेखक इब्रानी 11 की 3 में कहता है, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। दोस्तों, हमें सृष्टि की रचना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि विज्ञान हमें आज तक यह नहीं बता पाया है कि सभी चीज़ों की रचना किसी भी वस्तु के बिना शून्य से कैसे हुई है। जब कोई वस्तु या सामग्री उपस्थित नहीं थी तब ही परमेश्वर ने उसे बनाया। परमेश्वर ने उसे ऐसे ही रचा है। आज मनुष्य यह नहीं जान सकता, नहीं बता सकता कि वह स्वयं भी कब रचा गया था। दोस्तों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि की रचना के वृत्तांत की तुलना अन्य रचना के वृत्तांतों से करते हैं तो हमें चौंकाने वाले अंतर दिखाई देते हैं। प्रायः सृष्टि की रचना में सभी राष्ट्रों में रचना की एक न एक कथा प्रचलित कथा है जो कि हमें सामने देखने को मिलती है, और संभवतः वे सभी उत्पत्ति के इस वृत्तांत का ही भ्रष्ट और बिगड़ा हुआ रूप प्रकट करते हैं या हमारे सामने लाते हैं। उदाहरण के लिए हमें एक राष्ट्र की रचना का सबसे अच्छा वृत्तांत बेबीलोन की रचना की पट्टिकाओं में मिलता है। आइए हम उन पर ध्यान करें और उस अंतर को देखें जो कि यहाँ पर दिया गया है। बेबीलोन की पट्टिकाओं में रचना का आरंभ, सृष्टि का आरंभ एक गड़बड़ी से होता है, परंतु दूसरी तरफ बाइबल के वृत्तांत में सृष्टि की रचना का आरंभ ब्रह्मांड या इस यूनिवर्स के निर्माण से होता है। जैसा हमने पढ़ा है बाइबल में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बेबीलोन के वृत्तांत के अनुसार आकाश के सारे गण देवता हैं, पर बाइबल के वृत्तांत के अनुसार संसार में वे केवल पदार्थ या एक सब्सटेंस हैं। दोस्तों, बेबीलोन के वृत्तांत में बहुदेववादी धर्मशास्त्र प्रस्तुत किया गया है, परंतु बाइबल के वृत्तांत के अनुसार केवल एक ही ईश्वर है और यही सच्चाई है। बेबीलोन के वृत्तांत के अनुसार ब्रह्मांड या यूनिवर्स किसी शिल्पकार के द्वारा बनाया गया काम है, परंतु बाइबल के वृत्तांत के अनुसार परमेश्वर ने कहा और वह अस्तित्व में आ गया। बेबीलोन का वृत्तांत अपनी बचकानी, बच्चों के समान और विचित्र बातों के लिए जाना जाता है, जबकि बाइबल उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो पवित्र और उद्धार करने वाला है उसकी भव्य और गंभीर वास्तविकता में प्रकट करती है। बेबीलोन का विवरण निश्चित रूप से विज्ञान पर आधारित नहीं है, वो विज्ञान के द्वारा साबित नहीं किया जा सका है अब तक, लेकिन बाइबल पूर्णतः विज्ञान के अनुरूप सिद्ध है।
दोस्तों, मैं विकासवाद को इसलिए आज अस्वीकार करता हूँ क्योंकि वह ईश्वर, परमेश्वर और उसके प्रकाशन को अस्वीकार करती है। विकासवाद मनुष्य के पतन अर्थात पाप में गिरने और पाप की सच्चाई को भी नकारता है तथा विकासवाद प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म का भी विरोध करता है। इसलिए मैं इसे पूरी रीति से नकारता हूँ और अस्वीकार करता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि क्रमिक विकास सृष्टि की उत्पत्ति का आरंभ है या उत्तर है। दोस्तों, ऐसे 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें विकासवाद आगे बढ़ नहीं सकता है और उन्हें या उसके प्रश्न के हल नहीं बता पाता है। क्रमिक विकास, पहली बात, शून्य या कुछ नहीं से किसी वस्तु के निर्माण करने के भेद का हल नहीं दे पाता है। आप नहीं जानते कि कैसे, जब कुछ नहीं है तो आप उससे कैसे किसी चीज़ को बना लेंगे। आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। शून्य से जीवन की उत्पत्ति के भेद का भी हल विकासवाद के पास आज नहीं है। वह जीवन और मानवता के बीच के संबंध की उस खाई को पाट नहीं पाता है, अर्थात आत्मचेतना वाले मनुष्य के जीवन और उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बीच के वो तालमेल को समझा नहीं सकता है। हालांकि दोस्तों, इन विषयों पर और बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर एक तीसरा प्रश्न भी उठता है कि लोग न केवल पूछ रहे हैं कि किसने और कब सृष्टि की रचना की, बल्कि यह भी पूछते हैं कि जिसने उसे रचना की या सृष्टि की रचना की तो उसने सृष्टि की रचना क्यों की। यकीनन दोस्तों, यह बात हमें इस प्रश्न के मूल विषय तक लेकर के जाती है, वहाँ तक पहुँचाती है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना अपनी प्रसन्नता के लिए की, अपने आनंद के लिए की। उसे बनाना परमेश्वर को उचित लगा और इससे वह प्रसन्न हुआ। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के पद 11 में कहती है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। दोस्तों, परमेश्वर ने इस सृष्टि को इसलिए रचा क्योंकि वह इसे रचना चाहता था, उसकी इच्छा थी। उसने अपने आनंद के लिए इसका निर्माण किया। हो सकता है कि आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को पसंद ना करें, पर परमेश्वर पसंद करता है। उसने कभी किसी से यह नहीं पूछा कि इस छोटी पृथ्वी को जिस पर हम रहते हैं उसे पूर्ण सौर मंडल में किस स्थान पर रखा जाए या रखना चाहिए। वास्तव में परमेश्वर ने किसी मनुष्य से भी कभी यह नहीं पूछा कि वह किस देश में या किस परिवार में पैदा होना चाहता है। शायद यदि मुझे विकल्प दिया जाता तो मैं कुछ और मांग सकता था। संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से उसकी प्रसन्नता के लिए रची गई है। उसे अच्छा लगा और उसने इसे बनाने में आनंद महसूस किया। दूसरा कारण है दोस्तों, सृष्टि परमेश्वर की महिमा के लिए रची गई है। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय के पद 7 में लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। सृष्टि की रचना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए की गई थी। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड में मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया और रचा। उसकी धारणा मानव जाति के साथ सहभागिता रखने की है। इस कारण उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया और रचा। उसने मनुष्य को किसी रोबोट के समान नहीं बनाया। परमेश्वर मशीन, मानव या रोबोट बना सकता था और एक बटन दबाकर उन्हें अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने ऐसा मनुष्य कभी नहीं बनाया। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उस परमेश्वर को अपने ईश्वर के रूप में चुने। परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी सेवा करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र रूप से बनाया गया है। आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। मेरे मित्रों, आज हमारे चारों ओर फैला अविश्वास, ईश, निंदा और परमेश्वर के प्रति शत्रुता के बीच एक मनुष्य के तौर पर आप जो सबसे बड़ा काम कर सकते हैं वह है सार्वजनिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता के रूप में चुनना और उसे स्वीकार करना। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता में विश्वास करना और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना। दोस्तों, आपके और मेरे लिए सबसे गौरवशाली अद्भुत कार्य यही है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता चुनते हैं तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के
पहले पद पर आते हैं जहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, यह एक बेजोड़ और अद्भुत पद है। मेरे विचार में यह वह द्वार है, वो दरवाज़ा है जिससे आप बाइबल के अंदर प्रवेश करते हैं। आपको विश्वास करना होगा दोस्तों कि परमेश्वर है, परमेश्वर ही सृष्टि करता है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। जैसा वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दोस्तों, जब कहता है आदि में, तो यह वह आरंभ का बिंदु है जिसकी तिथि आप जान नहीं सकते। आप और मैं केवल अनुमान लगा सकते हैं कि यह लाखों वर्ष हो सकता है या अरबों वर्ष हो सकता है। कौन जानता है कि वास्तविकता क्या है? निश्चित तौर पर मनुष्य कुछ नहीं जानता कि ये आरंभ कब से है, कहाँ से है। तब आगे लिखा है, परमेश्वर ने सृष्टि की। मित्रों, सृष्टि की, इस बात के लिए इब्रानी भाषा में जो शब्द उपयोग किया गया है वो है बारह। दोस्तों, जिसका अर्थ है कुछ नहीं से कुछ बनाना या निर्माण करना। मेरे पास यदि कुछ नहीं है और उससे मुझे कुछ बनाने को कहा जाए तो मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, ये है 12 का अर्थ। इस शब्द का उपयोग उत्पत्ति के पहले अध्याय में केवल 3 बार किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा केवल 3 चीज़ों की रचना दी गई है। पहली बात, कुछ सामग्री या वस्तु ना होने पर भी किसी वस्तु का निर्माण करना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरी बात, जीवन का सृजन। उत्पत्ति 1:21 में इस बात को लिखा हुआ है, कहता है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी प्रकार के जीव जंतु की रचना परमेश्वर ने की। और तीसरी बात आता है, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। दोस्तों, आस्तिक विकासवाद सृष्टि की इस रचना का उत्तर नहीं है। आस्तिक विकासवाद सृष्टि को मनुष्य के समय तक ले जाने का प्रयास करता है, फिर आदम और हवा को किसी विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम मान लेता है। आस्तिक विकासवाद उत्पत्ति में वर्णित दिनों की समय की अवधि के बराबर लंबी अवधि को वो मानता है, परंतु परमेश्वर द्वारा सृष्टि के दिनों को, जैसे वो कहता है, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। इस प्रकार से बाइबल इसे प्रकट करती है। मित्रों, इन शब्दों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वह वास्तव में 24 घंटे के दिनों की बात ही कर रहा है। दोस्तों, जब यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी बाकी सारी रचनाओं से अलग है, क्योंकि उसका नाम अलग तौर पे वहाँ पर दिया गया है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी मानव जाति का घर है, उसके रहने का स्थान है जहाँ उसे रखा जाना था। हमारी रुचि उसमें है, क्योंकि हम इसी सृष्टि के भाग हैं। मित्रों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि आप और मैं प्राणी मात्र हैं। हम परमेश्वर रचित प्राणी हैं। परमेश्वर रचित प्राणी होने के कारण हम पर परमेश्वर का कुछ कर्ज है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, परमेश्वर की हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। मित्रों, जैसा मैंने आपसे कहा था, कई वर्षों पहले एक दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने अस्तित्व के लिए संघर्ष या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नारा देते हुए समाज में विकासवाद के विचार को बढ़ावा दिया था, वे कहते हैं, या उन्होंने कहा था, अज्ञात बातों की अभिव्यक्तियाँ जिन सबसे सामान्य स्वरूपों में फिर से विभाजित की जा सकती है, वे है समय, स्थान, पदार्थ, बल, गति। दोस्तों, अंग्रेजी में कहें तो टाइम, स्पेस, मैटर, फोर्स और मोशन, यह उनके विभाजन की श्रेणियां थी। दोस्तों, एक बार एक निजी कार्यकर्ता जॉर्ज डेविड ब्लोमग्रेन के साथ, जो कि सेना के सार्जेंट हैं, उनसे बातें कर रहे थे, जो कि एक विधि स्नातक थे। श्री ब्लोमग्रेन उन्हें अपनी गवाही देने का प्रयास कर रहे थे। जब सार्जेंट ने हर्बर्ट स्पेंसर का जिक्र किया, तो श्री ब्लोमग्रेन ने उत्तर दिया, क्या आप जानते हैं कि बाइबल और स्पेंसर दोनों ही हमें सृष्टि के महान सिद्धांत की शिक्षा देते हैं। दोस्तों, यह सुनकर के सार्जेंट की आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने पूछा, कैसे? ब्लोमग्रेन ने उत्तर दिया,
स्पेंसर ने समय, स्थान, पदार्थ, बल और गति के बारे में बताया है और सिखाया है और बात किया है। वैसे ही उत्पत्ति के पहले 2 पदों में हम पाते हैं, लिखा है आदि में अर्थात समय, टाइम। परमेश्वर ने आकाश अर्थात स्थान या स्पेस और पृथ्वी पर अर्थात पदार्थ या मैटर इसकी रचना की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा अर्थात बल या फोर्स, अब आगे कहता है, जल के ऊपर मंडराता अर्थात गति या मोशन, इस बात को यहाँ पर प्रकट करता है। दोस्तों, स्पेंसर को इस नियम की खोज करने में 50 वर्ष लगे, लेकिन परमेश्वर के वचन बाइबल में यह 5 सेकंड भी हमारे सामने आता है जब आप बाइबल को खोलते हैं। सार्जेंट के पास उस तर्क को काटने का कोई आधार नहीं था और उस सार्जेंट ने शीघ्र ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। दोस्तों, यह बहुत रोचक तथ्य है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले 2 पदों में इन महान सिद्धांतों को रखा है, बताया है। हमारे लिए समझना कितना महत्वपूर्ण है। हो सकता है मित्रों कि अब तक आपने परमेश्वर के वचन को इस दृष्टिकोण से ना ही पढ़ा होगा और ना ही समझा होगा, जहां विज्ञान वचन को नहीं समझाता पर वचन विज्ञान के सिद्धांतों को पूरा करता हुआ दिखाई देता है। क्या यह अध्ययन आपके विश्वास और परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को बढ़ाने में सक्षम रहा है? दोस्तों, कृपया हमें फ़ोन या संदेश के द्वारा सूचित अवश्य करें। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत अध्ययन के लिए जो प्रकट करता है आप हैं, आपके अस्तित्व के बारे में हमें विश्वास दिलाता है। और हमारे पास केवल यही सबूत है कि आप हैं, आप परमेश्वर हैं, आप रचनाकार हैं, क्योंकि आपका वचन बाइबल इस बात को कहता है और उससे ही आरंभ करता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सारे दर्शक इस विश्वास के साथ इस अध्ययन में आगे बढ़ें कि आप हैं, आपका अस्तित्व है, आप ही हमारे रचनाकार हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। हमने आज के अध्ययन में देखा कि परमेश्वर अपने वचन से आरंभ करता है और कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसलिए जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि की रचना के वृत्तांत की तुलना को देखते हैं तो ये चौंकाने वाले अंतर दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमने विकासवाद के विचारों को भी देखा। तो आइए हम भी आज के अध्ययन के द्वारा उस महान विचार को स्वीकार करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, मूसा। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक लिखने के लिए मूसा का उपयोग किया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, आदि में परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? ए, जल और वायु, बी, आकाश और पृथ्वी, सी, सूर्य और चांद, या डी, तारेगण। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।